रेलिंग तोड़ते हुए एक ट्रेलर नदी में गिर गया। ट्रेलर पर पाइप लदा हुआ था। ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ड्राइवर अकील नवाज ने बताया कि पाइप लेकर गोड्डा से गिरिडीह के पीरटांड कुम्हरलालो जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी बराकर पुल के पास फिसली और रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गई। फिलहाल गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 साल पहले इसी पुल से सम्राट बस बराकर नदी में गिरी थी और एक बार फिर से यह हादसा सामने आया है। तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरिडीह से तस्वीर है। ड्राइवर को किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ड्राइवर ने जो जानकारी दी है कि पाइप लेकर गोड्डा से गिरिडीह के पीरटांड जा रहा था और इसी दौरान गाड़ी बराकर पुल के पास फिसली और रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। फिलहाल गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। देखिए कैसे रेलिंग तोड़ते हुए नदी में ये ट्रेलर जा गिरा है। और देखिए ये कुछ लोग वहां के मौजूद है। स्थानीय लोग अचानक से इस नदी में पहुंचे और ड्राइवर को किसी तरीके से सुरक्षित यहां से तैर करके बाहर निकाला गया है। तो स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की इस हादसे के बाद से, नहीं तो ड्राइवर की जान भी जा सकती थी। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग स्थित बराकर नदी पुल के पास एक भीषण सड़क हादसा हुई है। नदी में ट्रक जा गिरा है। आप देख सकते हैं ये बराकर नदी है और बराकर नदी की जो रेलिंग है, रेलिंग को तोड़ते हुए जो 18 चक्का जो एक हाईवा था वो हाईवा नदी में जा गिरी है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे होंगे। और ये जो हाईवा जो ये ट्रक था, ट्रक में जो पानी का जो पाइप है वो लोड था और बताया जा रहा है कि गोड्डा से पीरटांड के कुम्हरलालो जा रहे थे मेगा सिंचाई प्रोजेक्ट में। इस जो पाइप है उसे ले जाया जा रहा था। हालांकि ड्राइवर ने तेज रफ्तार होने की वजह से नियंत्रण खो दिया और नियंत्रण खोने के बाद जो बराकर नदी की जो एक रेलिंग है, रेलिंग को तोड़ते हुए इसमें जा गिरी है। लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और कहीं ना कहीं ये जो सड़क दुर्घटना है इतनी भीषण है कि लोगों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो ये डुमरी और गिरिडीह का जो मुख्य मार्ग है बराकर नदी, और अभी जल स्तर भी पिछले कई दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ है और लोगों की भीड़ यहाँ पे पहुँच रही है। हालांकि घटना की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दे दी गई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एजाज, पूरी घटनाक्रम के बाद से अभी फिलहाल स्थिति वहां कैसी है? अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है और जो ड्राइवर थे अकील नवाज, उन्हें रेस्क्यू किया गया स्थानीय मछुआरों के द्वारा। हालांकि ये बेहद ही दर्दनाक और दुखद सड़क दुर्घटना घटी है। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक था 18 चक्का ट्रक, ये मेगा प्रोजेक्ट लिफ्ट के लिए 7 टन का पाइप लोड करके गोड्डा से ये पीरटांड जा रहा था। इसी दौरान बारिश होने की वजह से स्लाइडिंग हुआ और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और नियंत्रण खोने के बाद ये सड़क दुर्घटना घटी है। रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक नदी में 20 फीट गहराई में जा गिरा है, लेकिन किसी जान की नुकसान नहीं हुई। ड्राइवर पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पहुंची है और ट्रक अभी उसी स्थल पर है और इंतजार किया जा रहा है। थोड़ा पानी का जलस्तर है, जलस्तर थोड़ा कम हो तब ट्रक को भी निकाला जाएगा। फिलहाल ड्राइवर का इलाज प्राथमिक उपचार किया गया है और पूरी तरह सुरक्षित है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, चाइनीज 33 पर प्रोपलीन गैस टैंकर में रिसाव हुआ है। जिला प्रशासन ने एनएच को बंद कर दिया है। गांव के लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। डीसी ने लोगों से सहयोग की अपील की है, तो अफवाह पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई है। तो प्रोपलीन गैस टैंकर में रिसाव देखने को मिल रहा है। गैस टैंकर में रिसाव हुआ है। एनएच 33 पर टैंकर में रिसाव हुआ है। तो देखिए जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां जिला प्रशासन ने एनएच को बंद कर दिया है। गांव के लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीसी ने भी लोगों से सहयोग की अपील की है। और देखिए किस तरीके से इस लीकेज के बाद से इसमें से एक जो गुब्बार है सफेद सा, वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर है इस टैंकर की और देखिए ये बीच सड़क और बीच सड़क पर इस टैंकर से ये जो लीकेज है, ये गैस जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि काफी देर तक इस जगह पर अफरा तफरी का भी माहौल बना रहा। वहीं अफवाहों पर किस तरीके से ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। फिलहाल अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने एनएच को बंद कर दिया। आशीष हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, कैसे आखिर प्रोपलीन गैस टैंकर में रिसाव हुआ, क्या घटना हुई है?
जी, आपको बता दूं कि जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के बारी बादा मुख्य मार्ग पर जो है NH-33 जो ये गैस टैंकर था वो उड़ीसा की ओर जा रहा था और अचानक से जो है पेट्रोलियम गैस से टैंकर का जो लीक हुआ और उसके बाद वो व्हाइट रंग का गुब्बारा जो है पूरी तरह से फैलने लगा। हालांकि समय रहते जिले के उपायुक्त ने पूरी तरह से NH-33 को बंद कर दिया है और 2 किलोमीटर रडार में पूरी तरह से NH-33 को बंद करके धारा 144 लगा दिया गया है और आसपास के गांव के लोगों को भी निकलने से रोक दिया गया है, क्योंकि बता दूं कि ये गैस सिलेंडर से सांस लेने में काफी परेशानी होगी। जो भी लोग इसकी चपेट में आएंगे उनको कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। हालांकि समय रहते जिला के उपायुक्त ने पूरी तरह से NH-33 को बंद करके धारा 44 लगा दिया। लोगों से भी अपील की गई है कि यहाँ पर अभी ना आए, क्योंकि ये बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के NH-33 का मार्ग है और इसको बंद करने के बाद जाम का भी स्थिति देखने को मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा के लिए ये पूरी तरह से NH-33 को बंद किया गया है। हालांकि वहां पर कुछ अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और इसको जांच की जा रही है। जो टीम है वो कहीं ना कहीं गैस को अब रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आसपास के 2 गाँव को जो है वहाँ खाली भी करा दिया गया है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती है तो गाँव के लोग जो है इसे देखने के लिए पहुंचते हैं और उसी को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से धारा 44 लगाकर लोगों से भी अपील कर दी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, लोगों की सुरक्षा के लिए ये पूरी तरह से बंद किया गया है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आशीष। अब बात करते हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। झारखंड में खाट और बहंगी पर मरीजों को अस्पताल ले जाने की तस्वीरें आम हो गई हैं। गुमला के पहाड़ टुडुरुम्मा गांव में अब तक सड़क नहीं बन पाई है। बीमार महिला को परिवार वाले 5 किलोमीटर बहंगी में ढोकर अस्पताल ले गए। पहाड़ के तराई में बसे होने के कारण गांव तक सड़क नहीं बनी है। यही कारण है कि जब सुभद्रा देवी की तबीयत बिगड़ी, परिवार वाले उन्हें बहंगी में लेकर अस्पताल ले गए। गांव वालों का कहना है कि सड़क नहीं होने से उन्हें काफी दिक्कत होती है। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि गंभीर मरीज का क्या हाल होता होगा। और देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद से सवाल कई हैं और सवाल ये कि गांव को अब तक सड़क से क्यों नहीं जोड़ा गया और ये तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही है। सवाल ये भी है कि गांव में क्यों बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं है। और सवाल ये भी है कि बीमार होने पर मौत हो जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा।